वेलकम बच्चों। आज हम आपके लिए हिंदी विषय के अंदर जो हमारा उप विषय है वो डायरी लिखने की कला लेकर के आए हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी एक पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर तीसरा चैप्टर है डायरी लिखने की कला। सबसे पहले कि डायरी किसे कहते हैं या डायरी की परिभाषा क्या है। डायरी एक ऐसी वस्तु है जिसमें हम अपने दिन भर का लेखा जोखा लिख सकते हैं और ये लैटिन भाषा के एक शब्द से डायरियम शब्द जो है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका प्रयोग दैनिक जीवन में होने वाले कार्यों के बारे में लिखना। उसके बाद आज का जो संदर्भ है उसमें डायरी एक ऐसा अर्थ है जिसमें आप प्रतिदिन अपने कार्यों का लेखा जोखा, जो जीवन में घटनाएं घटती हैं, दिन भर में जो कार्य करते हैं, उनको हम लिख सकते हैं। हिंदी के अंदर डायरी को दैनिकी, दैनंदिनी कहते हैं, जबकि उर्दू में इसको रोजनामचा कहते हैं। यहाँ पर अनेक लेखकों ने भी डायरी लिखी है। डायरी लिखने की एक कला बहुत ही स्पष्ट और सुंदर, प्रभावशाली होनी चाहिए, जिसको आप अपनी एक पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति बना करके रख सकते हैं। डायरी जो है उसके अंदर निबंध, कहानी, कोई छोटी मोटी आपको कहानी याद हो, कोई निबंध बना करके आप लिख सकते हैं। आप अपने मित्रों के साथ जो संवाद हुआ है उसको लिख सकते हैं। यानी कि एक खास कर ये एक विधा है जो आपको इसको विधा का रचना का नाम दिया है। डायरी जो होती है आत्मा की नहीं, अंतर वस्तु की एक झांकी होती है। जब व्यक्ति अपनी डायरी लिखता है वो आत्मा से नहीं, वो अपने अंतर मन की बातों को, भावनाओं को, विचारों को उसके ऊपर उकेरता है। अंतर वस्तु की दृष्टि से हम उसे ही डायरी मानते हैं। यहाँ पर कहा जा चुका है कि निजी स्तर पर घटित घटनाएं, जो हमारे जीवन के अंदर घटनाएं घटती हैं, तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन्हीं का लेखा जोखा हम डायरी में लिखते हैं। डायरी अपना ही अंतरंग व एक साक्षात्कार है। उसके डायरी लिखना, उसके साथ अपने साथ एक अच्छी दोस्ती करना है। जब भी आप कभी एकांत में हो, अकेले में हो, तो आप अपनी डायरी को खोल करके पढ़ सकते हैं। आपको शांति तो मिलेगी ही, लेकिन जो आपके जीवन के अनुभव हैं वो भी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। विभिन्न भाषाओं में डायरी लिखना एक इतिहास ही है, लंबा इतिहास है। एनी फ्रैंक एक यहूदी गर्ल है जिसकी एक डायरी लिखी हुई है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। जब आप लोग +2 में जाएंगे तो आपको वहाँ पाठ्यक्रम में ये डायरी देखने को मिलेगी, जो डच भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद उस डायरी का इंग्लिश अनुवाद किया गया। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि डायरी लिखने के तत्व क्या हैं। डायरी के जो तत्व होते हैं वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले है व्यक्तिगत जीवन की झांकी। जब व्यक्ति कोई डायरी लिखता है, सुबह से लेकर शाम तक आप अपने जीवन की घटनाओं को एक नोटबुक में लिखें। उस नोटबुक में, पहले ही नोटबुक में विशेष प्रकार की तिथियां लिखी होती हैं, लेकिन यदि वो तिथियां हमारे लिए अच्छी प्रकार से नहीं है, कभी हम डायरी का 1 पेज लिख लेते हैं तो कभी हमें 2-4 पेज भी लिखने होते हैं। तो अपनी आवश्यकता अनुसार दिनचर्या के हिसाब से डायरी के बाएं पृष्ठ पर आप तिथि और महीना लिख सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की झांकी। आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, आपका जीवन शुरू हुआ है, आज आपने जो डायरी लिखी है, आप ये बताएं कि सवेरे से शाम तक आपने अपने आज की दिनचर्या में क्या क्या कार्य किए हैं। उसमें आपका जो सच बोलना, झूठ बोलना, कोई ऐसी घटना आपने जीवन में घटा ली कि हम उसका यहाँ पर वो अपना आत्मसात करके डायरी में लिखेंगे। व्यक्तिगत जीवन की झांकी। यदि आप कभी एकांत में उसको पढ़ने बैठे भी तो आपको पता लगे कि ये मेरे व्यक्तिगत जीवन की झांकी है, एक नाटक है, एक पिक्चर है। नंबर 2, आत्मनिरीक्षण। जब हम डायरी लिखते हैं तो हमें अपनी आत्मा का निरीक्षण करना चाहिए, आत्मलोचन करना चाहिए। मैं जो डायरी लिख रहा हूँ वो डायरी सत्य है या झूठ है।
डायरी लिखने के लिए आत्मनिरीक्षण इसलिए जरूरी है, यदि आपके जीवन में कोई घटना अच्छी घटती है तो वो भी लिखें, और जाने अनजाने आपसे कोई गलती हो गई हो तो वो गलती भी आप लिखें। नंबर 3, सत्यता एवं ईमानदारी। जब आप डायरी लिखेंगे तो सबसे पहले आपकी डायरी सच्चाई पर आधारित हो। आप जो भी उसके अंदर लिखेंगे वो पूरा सच लिखेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे से जाने अनजाने कोई गलती हो गई, हमने किसी को गाली गलौज कर दिया या हमने किसी को मार दिया, हमने कोई पाप कर लिया, वो हम छिपा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। डायरी जो है आपकी सत्यता पर होनी चाहिए, और डायरी जो है वो आपकी 100% ईमानदारी पर लिखी होनी चाहिए, तभी आपकी डायरी आपको जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगी। नंबर 4, आत्मस्वीकृति। जब आपका मन करे कि मुझे डायरी लिखनी चाहिए, सबसे पहले आपकी आत्मा कहेगी कि स्वीकृति देगी। आप अपने को सामने मत रखिए, ये देखिए कि मैंने आज दिन भर में जो भी कार्य किए, मेरी आत्मा ने मेरे को उसके लिए स्वीकार करके कहा है कि आप लिखिए। आप अपनी आत्मा की स्वीकृति, आत्मा आपको कह रही है, अच्छा हो बुरा हो, ऊंचा हो नीचा, जो घटना आपके सामने घटित हुई है आप उसको जरूर लिखें। नंबर 5, परिवेश अंकन। डायरी आप कहाँ पर लिख रहे हैं? आपका जो परिवेश है, आपका जो वातावरण है, जहाँ पर आप लिखे, आप घर में लिख रहे हैं, बाहर लिख रहे हैं, किसी बाग में बैठे, बगीचे में बैठे हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठे हैं, अपनी कोई पर्सनल संपत्ति पर बैठे, तो आप उसका अंकन जरूर कीजिए। परिवेश के अंदर आप वहाँ का छोटा मोटा कोई दृश्य आपको दिखाई दे तो वो भी जरूर लिखें। नंबर 6, तात्कालिक प्रतिक्रिया। आप डायरी लिख रहे हैं, डायरी लिखते लिखते आपके सामने कोई ऐसी प्रतिक्रिया आ जाती है जो तुरंत घटना घट गई और आप उससे बेखबर हैं, पता भी नहीं चला, तो आपको वो घटना भी तुरंत उस डायरी में वहीं पर लिख देनी चाहिए। क्योंकि डायरी के जो बाएं पृष्ठ पर आप तिथि लिखेंगे, उस तिथि के हिसाब से आपको जब कभी डायरी को आप अकेले में पढ़ेंगे तो ये लगेगा कि ये घटना मेरे साथ में उस दिन घटी थी। नंबर 7, जीवन दर्शन। जब आप कभी एकांत में आपका मूड ऑफ हो, आप परेशान हो, डिप्रेशन में हो, आप अपनी डायरी का जीवन दर्शन कीजिए। यदि आपकी डायरी कोई और पढ़े तो ये भी सोचे कि वो आप जो हैं उसकी आपकी लिखी बातें उसके जीवन का दर्शन कर रही हैं, और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपकी प्रत्येक बात उसके अंदर लिखी जानी, क्योंकि डायरी एक आपका परम मित्र है और वो मित्र हमेशा आपका आगे बढ़ने में आपका पथ प्रदर्शक होगी। नंबर 8, पाठक की परिकल्पना से दूरी। आप ये मत समझिए कि मेरी डायरी को कोई और पढ़ेगा, वो डायरी जो है आपकी अपनी संपत्ति है। ये सोच करके आप डायरी को लिखिए कि जो भी पाठक है वो मैं ही हूँ, कोई पाठक मेरी डायरी को नहीं पढ़ेगा। यदि कोई अन्य पाठक आपकी डायरी पढ़ना चाहे तो आपको यहाँ संकोच होगा, तो निसंकोच होकर पाठक की जो परिकल्पना है वो उससे दूरी होकर के डायरी लिखिए। नंबर 9, कलात्मक तटस्थता। अब जो डायरी आप लिख रहे हैं उसके अंदर एक कलात्मक तरीका होना चाहिए। आपकी कला है, आपको पता है कला कितने प्रकार की होती है, तो लिखने की भी एक कला होती है। आप डायरी को लिखिए, डायरी के उसको इतना कलात्मक करिए कि जब आप लाइन वाइज, एक पंक्ति वाइज किसी भी अपने जीवन की घटित घटनाओं को, बातों को लिखेंगे तो उनके अंदर आपको ये पता लगे कि ये जो बात मैंने लिखी है ये बिल्कुल सत्य है। अब ये थे आपके प्रमुख तत्व। उसके बाद 2-3 बातें मैं आपको और बता रही हूँ। जैसे डायरी लिखते समय सभी प्रकार के बाहरी दबाव से मुक्त रहिए। आपके ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं है। जब आपका मन करे तभी आप डायरी लिखें, और उसके अंदर अपनी घटना, मुलाकात, विचार आदि जो भी आपको डायरी में लिखने हैं आप उनको निश्चित भाव से होकर के लिखिए। डायरी हमें यह सोचकर लिखनी चाहिए कि मेरी डायरी को कोई नहीं पढ़ेगा। आपकी वो अपनी संपत्ति है, आप उसके अंदर अच्छी बुरी जो घटना आपके जीवन की है उस घटना को लिखिए। नंबर 3, ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो डायरी लिखी गई है वो शुद्ध साहित्यिक भाषा में लिखी जाए। आप ऐसा अगर करेंगे कि व्याकरण की गलतियां हो जाएंगी, ग्रामर की गलतियां हो जाएंगी, तो ऐसा कभी न सोचे। अपने जीवन के उद्गार, अपने मन के उद्गार, अपने
अंदर उठे विचारों को, भावों को, जिस उसमें बहाव में वो बह रही हैं, आप उसी बहाव को अपनी डायरी को लिखिए और लिखने के बाद उसे एक सुचारू रूप दीजिए। चाहे वह आगे पीछे शब्द हो या कुछ हो, कैसे भी लिखे जाए, आप उसकी तरफ से निश्चिंत होकर के डायरी लिखिए। डायरी आपके जीवन का लेखा जोखा है। आप ये सोचिए कि ये डायरी मेरी संपत्ति है, मेरा मित्र है, मेरा जो भी कुछ इसके अंदर वर्णन मैंने किया वो मेरे जीवन से संबंधित है। तो ये सोच करके आप डायरी को लिखिए और अपने परिवेश, जो जिस परिवेश में आप बैठे हैं वहाँ का जो पर्यावरण है वहाँ पर उसके बारे में आप जरूर बताएं। ये आपका जो चैप्टर था डायरी लिखने की कला क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। आप इसके प्रत्येक पॉइंट अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और साथ में याद करेंगे। थैंक्स।